Hello, welcome to Exams Prep Target channel, a channel dedicated for various exams preparation. Today's topic is maximum power transfer theorem. Maximum power transfer theorem हमें बताती है कि आपके पास एक सोर्स सर्किट है, एक लोड सर्किट है. लोड में मैक्सिमम किस कंडीशन पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी फ्रॉम सोर्स. तो चलिए इसे डिटेल में स्टडी करते हैं, देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है. इसे डिफरेंट तरह से डिफाइन करा जा सकता है. इसके डिफरेंट स्टेटमेंट्स हो सकती हैं. डिफरेंट बुक्स से मैंने कुछ एक स्टेटमेंट्स यहाँ पे ली हैं, तो चलिए उन्हें समझते हैं. A network delivers maximum power to the load resistance RL when RL is equal to the Thevenin equivalent resistance of the network. कहते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगी? लोड रेजिस्टेंस पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तब होगी जब RL इज इक्वल टू R Thevenin. देखिए एक सर्किट हो सकता है, वो सर्किट मैक्सिमम पावर लोड रेजिस्टेंस या लोड सर्किट को कब ट्रांसफर करेगा. हमने देखा था कि थेवेनिन थ्योरम में हम उस कॉम्प्लेक्स से सर्किट का एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते थे जिसमें आपके पास थेवेनिन वोल्टेज और आर थेवेनिन आ जाती थी, और यहाँ आप लोड सर्किट और लोड नेटवर्क और लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते थे. तो कहते हैं कि उस कॉम्प्लेक्स सर्किट का अगर हम इस तरह से बना पाए कि क्या कंडीशन हो, मैक्सिमम पावर इस लोड रेजिस्टेंस पे ट्रांसफर हो, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि उस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसे ही हम थेवेनिन रेजिस्टेंस कहते थे, उस थेवेनिन रेजिस्टेंस अगर इक्वल हो जाए लोड रेजिस्टेंस के, तो आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही होगी फ्रॉम सोर्स टू लोड. चलिए इसकी और जो स्टेटमेंट्स है उन्हें समझने की कोशिश करते हैं. An independent voltage source in series with resistance Rs or an independent current source in parallel with resistance Rs delivers maximum power to the load resistance RL such that RL is equal to Rs. देखिए इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर एक इंडिपेंडेंट सोर्स है इन सीरीज विद रेजिस्टेंस Rs, सपोज ये एक, जब हमने सोर्सेस का चैप्टर करा था हमने देखा था हम इसे किस तरह से डिफाइन करते थे, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या इंडिपेंडेंट करंट सोर्स. ठीक है, एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस Rs और एन इंडिपेंडेंट करंट सोर्स इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस Rs, या फिर एक करंट सोर्स हो जो कि Rs के पैरेलल में है. This will deliver maximum power to the load resistance RL such that RL is equal to Rs. अब हम RL अगर यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं और आपको इस RL में मैक्सिमम पावर चाहिए जो कि आपके ये सोर्सेस प्रोवाइड करा पाए, तो उसके लिए कंडीशन क्या है? Rs इज इक्वल टू RL. इसमें भी कंडीशन क्या है? इस तरह से लिखिए, RL क्या होना चाहिए? Rs के इक्वल. RL क्या होना चाहिए? Rs के इक्वल. क्योंकि देखिए समझिए एक सर्किट है, उसमें आप क्या कर रहे हैं, उस सर्किट का इक्विवेलेंट अगर आप बना रहे हैं, अगर सपोज वी थेवेनिन के केस में ही हम बनाएं तो इसी तरह का एक सर्किट बनेगा, या नॉर्टन के केस में बनाए तो नॉर्टन इक्विवेलेंट भी कुछ इसी तरह का सर्किट बनेगा. तो देखिए या तो वो डिफाइन कर दे कि आर एल इज इक्वल टू आर थेवेनिन और आर नॉर्टन, तो भी आपकी स्टेटमेंट ट्रू है. या फिर कहा जाए कि एक वोल्टेज सोर्स है, उसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लग रखा है, या करंट सोर्स है उसके साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस लग रखा है, तब भी ये दोनों रेजिस्टेंसेस इक्वल अगर होंगे तो आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही होगी फ्रॉम सोर्स टू लोड. एक और वे है इसे डिफाइन करने का. इन डीसी सर्किट मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स टू लोड व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज मेड equal to the internal resistance of the source as viewed from the load terminal with load removed and EMF replaced by their internal resistance. तो ये भी एक आपकी स्टेटमेंट है. इसके अकॉर्डिंग क्या है कि सपोज आपका एक कोई भी सोर्स है, यहाँ एक सोर्स है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम सपोज कर रहे हैं इस केस में, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर इन है. देखा था जब हम प्रैक्टिकल
वोल्टेज सोर्सेस को डिस्कस करते थे तो हम कहते थे, जब हम इंडिपेंडेंट को डिस्कस करते थे तो हम कहते थे कि उसकी वैल्यू एक कांस्टेंट है Vs, बट जब हम प्रैक्टिकल को डिफाइन करते थे तो हम कहते थे कि उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस इन सीरीज, या फिर ये वोल्टेज सोर्स के केस में था, करंट सोर्स के केस में पैरेलल में रहेगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस। देखना उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लेक्चर को जाके देखिएगा तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। तो हम ये कहते थे, अगर इस केस में भी आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है आरएल में, तो आरएल क्या होना चाहिए, आर इन के इक्वल होना चाहिए। इसमें भी आरएल क्या होना चाहिए, आर इन के इक्वल होना चाहिए। तो आपके पेपर में कोई भी स्टेटमेंट आ जाए, आपको समझ आना चाहिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो इसे किसी भी तरह से डिफाइन करा जा सकता है। और देखिए बाकी ये क्या कह रहा है, is made equal to the internal resistance of source as viewed from the load terminal with load removed and EMF is replaced by internal resistance। देखिए ये वो मेथड है जिसमें हम आर थेवेनिन को फाइंड आउट करने का मेथड है। आर थेवेनिन को किस तरह से फाइंड आउट करते थे, जो भी ईएमएफ है या हम कहें जो भी सोर्सेज हैं उन्हें हम डीएक्टिवेट करते थे। ठीक है, नॉर्मली हम डीएक्टिवेट करते हैं, है क्या, उन्हें इंटरनल रेजिस्टेंसेस अगर दी गई हैं तो उन्हें उससे रिप्लेस कर देंगे, अगर नहीं है तो हम आइडियल केस लेके चलेंगे। वोल्टेज सोर्स के केस में आइडियल केस क्या होगा कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 रहता है तो हम उसे शॉर्ट सर्किट करते हैं, और करंट सोर्स के केस में वो इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रहता है तो हम उसे ओपन सर्किट करते हैं। वही हम कर रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैक्सिमम पावर किस तरह से ऑब्टेन हुई, ये हम देखते हैं कि किस तरह से एक एक्सपेरिमेंट हुआ या किस तरह से एनालिसिस करी गई, किस तरह से हमने मैथमेटिकल एनालिसिस करी। ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर चलो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं। देखिए थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को हम यूज़ करेंगे आपका मैक्सिमम पावर सर्किट, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को समझने में। तो चलिए, आपके पास ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का एक सर्किट है। देखिए हमने क्या करा, जो भी कॉम्प्लेक्स सा सर्किट था उसे थेवेनिन इक्विवेलेंट में ट्रांसफॉर्म कर लिया, वी थेवेनिन एंड आर थेवेनिन। और यहाँ करंट आई जा रहा है और लोड रेजिस्टेंस आर एल लगा रहे हैं। हमने क्या करा, देखिए एक हमने आर एल की वैल्यू सपोज 1 ओम सपोज करी, ठीक है। फिर हमने देखा कि यहाँ पावर कितनी आ रही है, फिर हम उसे इंक्रीज करते गए, आर एल की वैल्यू इंक्रीज करते गए और देखते गए कि यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है। सपोज 2 ओम कर दिया, तब हमने पावर देखी, 3 ओम कर दिया तो अब हमने यहाँ पे कितनी पावर आ रही है वो देखा। तो एक पॉइंट पे आके आपकी जब आर एल आर थेवेनिन के इक्वल हो जाएगा, सपोज ये 4 ओम था, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जब ये वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी तो हमने देखा कि एक पावर आ रही है। फिर उसके बाद अगर आप आरएल को इंक्रीज कर रहे हो तो आपने देखा कि पावर डिक्रीज करती जा रही है। तो देखिए इस तरह का कुछ एक ग्राफ बना होगा। हमने क्या करा, देखिए आर एल इज चेंजिंग, आर एल इज वेरिंग, हम आर एल को चेंज कर रहे हैं, बट वी थेवेनिन और आर थेवेनिन आपका फिक्स्ड है क्योंकि वो आपका सोर्स सर्किट या सोर्स नेटवर्क के अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ है, उसे आप चेंज नहीं कर रहे। हम देख रहे हैं कि सोर्स कितना लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर सकता है, पी मैक्स कितनी हो सकती है। आपने आरएल को चेंज करते गए, सपोज आपने यहाँ 0 ले लिया, आप उसे इंक्रीज करते जा रहे हो, जब आपने देखा कि आरएल की वैल्यू आर थेवेनिन के इक्वल होगी तो एक पावर की वैल्यू आई, और उसके बाद अगर आप इसे इंक्रीज करोगे तो पी जो है वो डिक्रीज हो गया। तो इस पॉइंट पे जब आर एल आपका आर थेवेनिन के इक्वल है तो आपकी मैक्सिमम पावर ऑब्टेन हो रही है लोड रेजिस्टेंस में या लोड सर्किट में, उसे आपने पी मैक्स कह दिया। चलिए इस सर्किट की एनालिसिस करते हैं। अगर हम उसे मैक्सिमम पावर जो लोड रेजिस्टेंस में पी एल मैक्स कर दो या पी मैक्स कह दो, ये अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले देखिए कि पी एल पावर कितनी डेवलप हुई होगी लोड सर्किट में। हम क्या कहेंगे, आई स्क्वायर आर का फॉर्मूला हमें याद आता है। अब लोड रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ आर एल कह देंगे, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला रहेगा, इससे आप पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिट्स क्या रहते हैं, वॉट्स। बेसिक कंसेप्ट के लेक्चर में हमने ये सारी चीजें देख चुके हैं। तो आई करंट क्या रहेगा, आई करंट इस लूप का करंट है। आई विल बी इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर लगा ले। अब आई वी क्या है, वी थेवेनिन, और करंट आप फाइंड आउट कर रहे हैं, आर क्या है, आर इक्विवेलेंट, क्योंकि इस पूरे सर्किट में कितना आर आ रहा है, आर इक्विवेलेंट, आर थेवेनिन प्लस आर एल, ठीक है। या तो आप लूप लगा लीजिए,
यहाँ पे ये मैंने KVL ही लगाया, आप यहाँ से स्टार्ट करो। अगर आपको ये स्टेटमेंट नहीं समझ आती है, यहाँ से स्टार्ट करो। आप क्या कहोगे, नेगेटिव ऑफ वी थेवेनिन प्लस आई आर थेवेनिन प्लस आई आर एल इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करो और ये आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी। इसे पावर में पुट करो, पी एल क्या हो जाएगा, वी थेवेनिन आर थेवेनिन प्लस आर एल स्क्वायर इंटू आर एल। ये आपके पास लोड में जो पावर आ रही है उसकी एक स्टेटमेंट, उसकी एक इक्वेशन बन चुकी है, एक फॉर्मूला बन चुका है। बट हम किस पावर में इंटरेस्टेड है, मैक्सिमम पावर में जो लोड में ट्रांसफर होगी उसमें इंटरेस्टेड है। ये फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कर रहे हैं। मैक्सिमम कितनी होगी, हमने देखा मैक्सिमम कब हो रही है, जब आर थेवेनिन के इक्वल हो जा रहा है, जब लोड रेजिस्टेंस थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्वल हो जा रहा है। तो इसे वैल्यू पुट कीजिए, देखिए क्या वैल्यू आती है। ये वैल्यू रहेगी, या फिर आर एल आपका आर थेवेनिन के इक्वल ही है तो फॉर्मूले में क्या कर सकते हो, आर एल की जगह आर थेवेनिन पुट कर सकते हो। तो ये आपका जो इक्वेशन आई, ये जो आपका फॉर्मूला बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम पावर कितनी डेवलप होगी इस लोड रेजिस्टेंस में, उसका फॉर्मूला है वी थेवेनिन स्क्वायर अपॉन 4 आर थेवेनिन। देखिए हमने इसे थेवेनिन सर्किट से क्यों एनालाइज करा, क्योंकि हम एक सर्किट का वी थेवेनिन और आर थेवेनिन फाइंड आउट करना जानते हैं। हमने बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उस पर उसका वी थेवेनिन और आर थेवेनिन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम पावर किस में बनाई, थेवेनिन में बनाई। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। ये हमारा डिस्कस हो चुका है। तो देखिए एक और चीज है, एफिशिएंसी। जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है तो एफिशिएंसी इज 50%। इसे समझते हैं। देखिए एफिशिएंसी किस तरह से डिफाइन करते हैं हम, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100%। इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश ट्राई कर रहे हैं हम, क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सीधा सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है, हम उस तरह के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। आउटपुट पावर किस में बन रही है, लोड रेजिस्टेंस पे, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आउटपुट पावर क्या रहेगी, आई स्क्वायर आर एल। और इनपुट पावर क्या रहेगी, इनपुट जो पावर रही होगी वो यहाँ और यहाँ प्रोवाइड करवा रहा है। जो इनपुट, जो आपका सोर्स है, वो इन दोनों रेजिस्टेंसेस के क्रॉस पावर प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये वैल्यू रहेगी, करंट की वैल्यू तो सेम है, आर एल प्लस आर थेवेनिन इंटू 100%। ये आप कैंसिल कर देंगे, एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू आर एल प्लस आर थेवेनिन इंटू 100%। ये देखिए ये एक वैल्यू होगी। अब देखिए आर एल की वैल्यू हम वेरी कर रहे हैं। सपोज आर एल की वैल्यू आपकी इस पॉइंट के लिए आर थेवेनिन से कम है, इस पॉइंट पे क्या है, आर एल आर थेवेनिन के इक्वल है, और इस पार्ट के लिए, ग्राफ के इस पार्ट के लिए आर एल जो आपका है वो आर थेवेनिन से ज़्यादा है। तो उस अकॉर्डिंग आपकी एफिशिएंसी भी चेंज होगी। अब सपोज हम कहें कि इक्वल हो चुका है, तो ये वैल्यू देखो क्या आती है, आर एल अपॉन 2 RL इंटू 100। दैट मीन्स ये 50% है। और ग्राफ के इस पार्ट के लिए आपके पास एफिशिएंसी लेस देन 50% रहेगी। जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है तो एफिशिएंसी 50% है, और जब आप आरएल की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो रही है, इज ग्रेटर देन 50%। तो अगर आपको हाई एफिशिएंसी सर्किट बनाना है तो आपके पास नेटवर्क इज डिजाइन विद लो वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर थेवेनिन को हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, अभी हमने देखा। तो अगर आर इंटरनल कम है तो आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी आप ऑब्टेन कर पाएंगे। तो ध्यान देने की बात यह है कि आप जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है तो आपकी एफिशिएंसी 50%
ही है। आप ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे कि आप कहेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है तो एफिशिएंसी 100% है। नहीं, ऐसा नहीं है। एफिशिएंसी आपकी 50% है, क्योंकि देखिए अगर मैं कहूँ यहाँ पे 10 वोल्ट है तो यहाँ 5 वोल्ट रहा होगा, यहाँ 5 वोल्ट रहा होगा, ठीक है, उस अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ भी तो कुछ पावर, इस आर थेवेनिन के क्रॉस भी तो कुछ पावर डिसिपेट हो रही है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ भी कुछ पावर डिसिपेट हो रही होगी। और अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का केस कंसीडर कर रहे हैं तो वो दोनों पावर्स इक्वल रही होंगी, ठीक है। तो एफिशिएंसी आपकी मैक्सिमम पावर जब ट्रांसफर हो रही है उस पर 50% है। चलिए तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चंस का लेवल इस तरह से रहेगा कि स्टार्टिंग में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इजी लेवल के हैं, और जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ते जाएंगे तो डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाएगा। तो आपका पेपर किस लेवल का है उस अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर लो। पर ऐसा नहीं है, इस टॉपिक के क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं। आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि पेपर जो जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं उसका लेवल हर साल इंक्रीज ही होता जा रहा है। तो हमें इस तरह से पेपर की प्रिपरेशन करनी है कि आपका कोई भी क्वेश्चन वो डाल दे, किसी भी टॉपिक का, जो टॉपिक आप प्रिपेयर करके जा रहे हैं कोई भी क्वेश्चन डाल दे तो आप उसे सॉल्व कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द ट्रांसफर ऑफ मैक्सिमम पावर रेजिस्टेंस बिटवीन लोड रेजिस्टेंस RL एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज सोर्स। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है RL और R इंटरनल रेजिस्टेंस में, क्या कंडीशन रहती है? ऑप्शन डी, ठीक है, या तो उसे इंटरनल रेजिस्टेंस कह दो, या नॉर्टन रेजिस्टेंस कह दो, या आर थेवेनिन कह दो, या सोर्स रेजिस्टेंस कह दो, ठीक है। ये कंडीशन आपकी सेम ही रहेगी, दोनों ही इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर एफिशिएंसी इज। देखिए एफिशिएंसी की जो हमने इतनी सारी एनालिसिस करी, अगर आप सब्जेक्टिव पेपर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव की कर रहे हैं तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि मैक्सिमम पावर जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो एफिशिएंसी आपकी कितनी हो रही है? 50%। कैसे आई हमने देख लिया। द ओपन सर्किट वोल्टेज एट द टर्मिनल ऑफ RL is 30 volt. Under the condition of maximum power, the load voltage will be। देखिए इसे समझिए, हम कह रहे हैं कि ओपन सर्किट वोल्टेज, इसे ही हम VThevenin कहते थे, एट द टर्मिनल ऑफ RL पे ही, विद रिस्पेक्ट टू RL ही हम एक ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करते थे और हम उसे ही VThevenin कहते थे। ये कितनी है? 30 वोल्ट है। अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर द लोड वोल्टेज विल बी। देखिए VThevenin वाला सर्किट बना लें, बना सकते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की अगर वो बात कर रहे हैं तो कुछ इस तरह का सर्किट रहा होगा। तो इन्होंने क्या दिया कि ओपन सर्किट वोल्टेज, या हमने देखा कि उसे ही हम VThevenin कहेंगे, ये है 30 वोल्ट, ठीक है। लोड विद रिस्पेक्ट टू लोड ही फाइंड आउट करते हैं। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अगर हमें करनी है, ठीक है, हम कर भी रहे हैं, तो आपका लोड वोल्टेज क्या रही होगी? देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का क्या मतलब है कि ये रेजिस्टेंस के इक्वल है। अगर ये 5 ओम है तो ये भी क्या रहा होगा? 5 ओम रहा होगा, तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। तो अगर ये 30 वोल्ट है, यहाँ इक्वल रेजिस्टेंसेस है, तो हमें वोल्टेज डिवीजन रूल से याद आता है कि यहाँ अगर 30 वोल्ट है, सोर्स जो है वो 30 का है, तो यहाँ इक्वली वोल्टेज डिवाइड हुई होगी। अगर ये 30 वोल्ट है तो यहाँ 15 वोल्ट रही होगी, और यहाँ भी 15 वोल्ट रही होगी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लोड वोल्टेज विल बी इक्वल टू 15 वोल्ट। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Under the condition of maximum power transfer, a voltage source is delivering power of 30 watt to the load. The power generated by the source। अब देखिए एक कुछ सर्किट है, यही लेके चलते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट। अब वोल्टेज सोर्स, को एक वोल्टेज सोर्स है वो डिलीवर कर रहा है 30 वॉट टू द लोड। यहाँ पे 30 वॉट आ जा रही है इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जब हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन ले रहे हैं। दैट मीन्स ये दोनों रेजिस्टेंसेस इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ 30 वोल्ट आ रही है, तो पावर जनरेटेड बाय द सोर्स, सोर्स ने कितनी पावर जनरेट करी होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए सोर्स कितनी पावर जनरेट करेगा, सोर्स जितनी पावर जनरेट करेगा उसमें से आधी यहाँ डिसिपेट हो रही है, आधी यहाँ डिसिपेट हो रही है, बिल्कुल। दैट मीन्स सोर्स पी सोर्स क्या रहेगा? आपके पास ये वैल्यू दे रखी है कि लोड में कितनी वैल्यू आ रही है, इंटू 2 अगर हम कर दें तो ये क्या रहेगा? 60 वॉट्स। हमने क्या करा?
देखिए हमने कहा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है, दैट मीन्स ये रेजिस्टेंसेस इक्वल रहे होंगे। अगर मैं यहाँ 2 ओम कह रही हूँ तो ये भी 2 ओम रहा होगा। अब सब में इन दोनों में करंट सेम है, हम पावर क्या कहते हैं, V इंटू आई या फिर आई स्क्वेयर आर। ठीक है, अब आर भी सेम हो गया, करंट भी सेम हो गया, या फिर हम कहें दोनों वोल्टेज दोनों में करंट सेम होगा क्योंकि दोनों सीरीज में है, और वोल्टेज दोनों में भी इक्वल डेवलप हुई होगी क्योंकि रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं। अभी हमने देखा, तो कोई भी पावर का फॉर्मूला लगा ले, हम कहेंगे कि जितनी पावर यहाँ होगी डिसिपेट, उतनी ही पावर यहाँ डिसिपेट होगी। ठीक है, तो सोर्स कितना, और हम कहते हैं कि जितना सोर्स प्रोवाइड करेगा उतनी ही तो इन दोनों में पावर डिसिपेट होगी। कोई भी एक्स्ट्रा पावर नहीं आ रही है। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन रहती है। बेसिक कंसेप्ट में हमने देखा है पावर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जितना एक आपका सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जितना आपका सोर्स पावर प्रोवाइड कर रहा है, उतनी ही इन दोनों में पावर डिसिपेट हो रही है। ये चीज़ हम देख चुके हैं बेसिक कंसेप्ट के लेक्चर में। तो देखिए अगर यहाँ पे 30 वॉट है, ठीक है, तो यहाँ भी तो 30 वॉट रही होगी। हमने देखा दोनों में पावर सेम आती है क्योंकि दोनों में वी और आई या फिर आई या आर वैल्यू सेम होती है। तो सोर्स कितना प्रोवाइड करेगा, यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 रहेगी, दोनों का सम 60 वॉट। ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द ट्रांसफर ऑफ मैक्सिमम पावर द वैल्यू ऑफ आर एल शुड बी। आर एल कितना हो जब आपका मैक्सिमम पावर इसमें डेवलप हो जाए। तो देखिए हम क्या कहेंगे, हम कहते थे आर एल शुड बी इक्वल टू आर थेवेनिन। आर थेवेनिन फाइंड आउट करने हमें आता है, इस सर्किट का आर थेवेनिन फाइंड आउट कर लीजिए। आर थेवेनिन को फाइंड आउट करने के लिए हम सोर्सेज को डीएक्टिवेट करते हैं। तो ये एक वोल्टेज सोर्स है, इसे डीएक्टिवेट करने के लिए मैं इसे शॉर्ट सर्किट कर दूंगी। और लोड टर्मिनल से कितना रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता है वो फाइंड आउट कर लूंगी। यहाँ से करंट आ रहा है तो इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स 3 इज इन पैरेलल विद 6। इनका सॉल्व करके आपके पास वैल्यू 2 आती है, एंड 2 इज इन सीरीज विद 4। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या बना, 2, यहाँ से 4, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 6 ओम। दैट मीन्स आर थेवेनिन की वैल्यू या आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 6 ओम है। यही आपकी वैल्यू आर एल की भी अगर होगी तो आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही होगी। तो आपका ऑप्शन रहेगा आर एल इज इक्वल टू 6 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ आर एल टू ऑब्टेन मैक्सिमम पावर इन आर एल। अब उसी तरह का क्वेश्चन है, आर एल की वैल्यू क्या रही होगी, आर थेवेनिन जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही होगी। ये आपको फाइंड आउट करना आता है, इस सर्किट का आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल्सो कैलकुलेट मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो हमने कहा है कि इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, पी थेवेनिन स्क्वायर प्लस 4 आर थेवेनिन। इस फॉर्मूला को लगाएंगे, इस सर्किट का वी थेवेनिन बनाने हमें आता है, आर थेवेनिन आपको बनाने आता है, और ये फॉर्मूला लगा के मैक्सिमम पावर भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, पहले खुद निकालने की ट्राई कीजिए क्योंकि थेवेनिन थ्योरम पे आपने बहुत से क्वेश्चन अभी तक प्रैक्टिस कर लिए होंगे। उन लेक्चर्स को जो मैं अपलोड करे थे आपने उन्हें देखा होगा और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होंगे, और आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लग रहा होगा। तो आप देखिए, कैलकुलेट कीजिए और देखिए वैल्यू क्या आती है, देन वीडियो को रिज्यूम कीजिए। फर्स्ट आर थेवेनिन देख लेते हैं, इसे अगेन शॉर्ट सर्किट कर देंगे। यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है। अगेन यहाँ आपका करंट आ रहा है, इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स 30 इज इन पैरेलल विद 100 ओम। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या बनेगा, इसे कैलकुलेट कर लीजिए। ये वैल्यू आएगी आपके पास 75 ओम। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 50 है। अब तीनों में करंट क्या है, सेम है, तीनों सीरीज में है। तो आर थेवेनिन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 प्लस 75 प्लस 50,
इज इक्वल टू 150 ओम। ये आपके आर थेवेनिन की वैल्यू है। देखिए अगर आपको आर थेवेनिन या आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे रेजिस्टिव सर्किट के जो लेक्चर हैं आप उनको देखिए। उनमें बहुत से क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करे हैं कि कैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर पाते हैं। उस टाइम पे हमने बहुत से क्वेश्चन इसीलिए प्रैक्टिस करे हैं ताकि जब भी ये थ्योरम्स आए इनमें हमें आर थेवेनिन फाइंड आउट करना है जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आप इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी आर थेवेनिन की। अब नेक्स्ट हमें पी मैक्सिमम भी फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हमें वी थेवेनिन की वैल्यू भी चाहिए, तो वी थेवेनिन भी फाइंड आउट कर देंगे। आप लोड टर्मिनल को ओपन कीजिए। पॉजिटिव नेगेटिव वी थेवेनिन। अब देखिए यहाँ 25 ओम है और यहाँ 50 ओम में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। दैट मीन्स इन दोनों को आप कैलकुलेशंस में नहीं लेंगे, या आप कहें कि इन दोनों में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, वोल्टेज की कैलकुलेशंस में नहीं लेंगे, करंट की कैलकुलेशंस में नहीं लेंगे। करंट की वैल्यू जीरो है, करंट की वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप भी इनमें जीरो हो रहा है, या तो आप इन्हें सीधा सीधा सा शॉर्ट सर्किट कर लीजिए। कुछ ये वैल्यूज रही होंगी। अब देखिए ये वी थेवेनिन है, सर्किट कितना सा बनता है, ये बनता है। अब वी थेवेनिन यहाँ रही होगी 100 ओम के अक्रॉस, तो क्या है यहाँ पे 100 वोल्ट है, दो सीरीज में रेजिस्टेंस है, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लो। इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, वी थेवेनिन सोर्स वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग किसी भी वोल्टेज को हम देख रहे हैं V2, तो वो क्या रहेगा, सोर्स वोल्टेज R2 R1 प्लस R2। ये भी लेक्चर आप हमारा देख के आइए। तो यहाँ वैल्यू क्या रही होगी रेजिस्टेंस की, 100 100 प्लस 300। तो देखिए वी थेवेनिन क्या आती है, 25 वोल्ट आपका वी थेवेनिन रहेगा। या आपको नहीं समझ आता है वोल्टेज डिवीजन रूल, तो आप क्या करो, करंट फाइंड आउट कर लो। करंट यहाँ से केवीएल इक्वेशन लगा लो, क्या बनेगी, 100 प्लस 300 आई प्लस 100 आई इज इक्वल टू 0। यहाँ से आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, और वी थेवेनिन आपको पता चलता है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही वी थेवेनिन है, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इनटू करंट की वैल्यू। तो देखिए इससे भी आपके पास वैल्यू 25 वोल्ट ही आने वाली है। पर आप चीज़ों को सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आप देखिए कि किस तरह से इजीएस्ट कम स्टेप्स में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको तब समझ आएंगी जब आपने बहुत से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो आपको सीधा सीधा दिखेगा कि वोल्टेज सोर्स लग रखा है, दो रेजिस्टेंसेज हैं, सीरीज में है, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लो, यहाँ वोल्टेज निकाल लो, यहाँ भी निकाल, अगर यहाँ की पूछिए तो यहाँ निकाल लो। ये फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए, आप कहीं भी मिस्टेक्स ना करें, इसे अच्छे से लगा पाए, आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होगा। वीथेवेनिन आप फाइंड आउट कर चुके हैं। आपको फाइंड आउट क्या करना था, मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करनी थी, तो इस फॉर्मूले में पुट कर लीजिए और मैक्सिमम पावर निकाल दीजिए। देखिए क्या आती है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। वी मैक्सिमम रहेगी 1.042 और 25/24 फ्रैक्शंस में, ये आपकी मैक्सिमम पावर की वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5 एम्पियर सोर्स हैज अ शंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ohm, the maximum power that can be delivered to load is, सर्किट बनाते हैं। शंट का मतलब क्या है, पैरेलल। मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डिलीवर टू लोड, मैक्सिमम पावर कब डिलीवर होगी, जब ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के इक्वल रहा होगा। दैट मीन्स ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। अब दोनों रेजिस्टेंसेस अगर इक्वल हो गए हैं, एक करंट सोर्स आ रहा है, तो वो इक्वली डिवाइड होगा, या फिर करंट डिवीजन रूल लगा लो, उससे भी आप चेक करके देख लेना। यहाँ भी 2.5 एम्पियर आएगा, यहाँ भी 2.5 एम्पियर आएगा। तो मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डिलीवर टू लोड क्या हो जाएगा, देखिए एक तो हमारे पास वीथेवेनिन वाला फॉर्मूला है, इसमें क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, आई स्क्वायर आर एल लगा लें। आई स्क्वायर आर एल से भी फाइंड आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। करंट की वैल्यू आपके पास है और आरएल की वैल्यू भी आपके पास है, तो ये फॉर्मूला भी इनवैलिड नहीं है, पर आपके पास ये वैल्यूज नहीं है।
आपके पास आर थेवेनिन की वैल्यू तो है क्योंकि वो आर नॉर्टन के इक्वल ही रहता है और इस केस में आर एल के इक्वल ही है, तो आप उसे तो 100 कहेंगे, बट वी थेवेनिन की वैल्यू नहीं है। या तो इन दोनों को, इस सर्किट को हम कहते थे कि एक नॉर्टन इक्विवेलेंट को आप थेवेनिन इक्विवेलेंट में भी चेंज कर सकते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से, या तो वो कर लीजिए। देखिए क्या वैल्यू आ सकती है 100, और यहाँ वी थेवेनिन की वैल्यू क्या रहेगी, आई इंटू आर, 5 इंटू 100। तो यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए, फिर इस फॉर्मूले में पुट कर लीजिए, या फिर सीधा सीधा आपके पास करंट्स की वैल्यू आ चुकी है 2.5 स्क्वायर, क्योंकि दोनों इक्वल रेजिस्टेंसेज हैं और करंट इक्वली डिवाइड होगा और आरएल की वैल्यू आपके पास है, तो इससे फाइंड आउट कर लीजिए। दोनों मेथड से फाइंड आउट कीजिएगा और देखिएगा कि क्या आपकी दोनों के केसेस में पी मैक्सिमम इक्वल आ रही है, इक्वल ही आनी चाहिए अगर आपने कैलकुलेशंस करेक्ट करी हैं तो। ये वैल्यू रहेगी 625 वॉट्स। इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जो स्टेटमेंट्स हैं, जो आपको पढ़ाई गई हैं स्टेटमेंट्स, उनका मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी लेवल का क्वेश्चन है, उन स्टेटमेंट्स की हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 120 volt source has a series internal resistance of 1 ohm, the maximum power that can be delivered to the load। इस तरह से सर्किट बना लें, ये आपके पास सर्किट हो गया, मैक्सिमम पावर है, दैट मीन्स ये भी 1 ओम रहा होगा, तो मैक्सिमम पावर डिलीवर क्या हो जाएगा। अब आपके पास इस फॉर्मूले से निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, सभी वैल्यूज आपको पता है, ये वी थेवेनिन की ही तो है वैल्यू, 120 स्क्वायर अपॉन 4, और वैल्यू है यहाँ 1 ओम। तो देखिए कैलकुलेशन करके कि ये वैल्यू क्या आती है। ये मैक्सिमम की वैल्यू रहेगी 3600 वॉट्स। इजी क्वेश्चन है, कम स्टेप्स में ही सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a network is loaded by a resistance equal to the Norton resistance and Norton current is IN, the current through the load will be। देखिए एक नॉर्टन करंट सोर्स है, यहाँ पे नॉर्टन रेजिस्टेंस रहा है, लग रखा है, यहाँ पे लोड सर्किट है, ठीक है। ठीक है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, व्हेन अ नेटवर्क इज लोडेड बाय अ रेजिस्टेंस इक्वल इन वैल्यू टू द नॉर्टन रेजिस्टेंस, अगर लोड रेजिस्टेंस नॉर्टन रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए और नॉर्टन करंट जब आई एन गिवन है, द करंट थ्रू द लोड विल बी, इसमें कितना करंट होगा, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ से आई एन आ रहा है तो दोनों का हाफ ही रहा होगा करंट डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स लोड रेजिस्टेंस में भी पूछ लो या नॉर्टन रेजिस्टेंस में भी पूछ लो, आपका ऑप्शन क्या रहेगा, आई एन बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आर एल टू मैक्सिमम पावर फ्रॉम सोर्स टू लोड। आर एल की वैल्यू क्या रही होगी कि आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम सोर्स टू लोड। देखो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इनके लिए आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करते थे, ठीक है, वो कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। व्हीटस्टोन ब्रिज का लेक्चर देख के आइए, देन आपके लिए इजी रहेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करना। हम क्या कहते थे, यहाँ ए पॉइंट, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी डिनोट कर देते थे, और इसे सॉल्व करने के लिए ए बी सी डी इस तरह से एक सर्किट बना लेते थे। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस क्या है, 6 ओम, बी और डी के बीच में रेजिस्टेंस 6 ओम है, सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस 6 ओम है, और ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस 3 ओम है। ए और डी के बीच में वोल्टेज सोर्स लग रखा है, और बी और सी के बीच में यहाँ आर एल की वैल्यू गिवन है। इसी तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ आप डिनोट कर देंगे, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी और डी है, और इस तरह से ए बी सी डी करके आप अपना सर्किट को सॉल्व कर लेंगे। देखिए मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी, जब ये आर एल क्या हो जाए, आर इक्विवेलेंट या आर थेवेनिन के इक्वल हो जाए। तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को
RL को रिमूव कर देंगे, इसे ओपन सर्किट, इस पॉइंट को ओपन सर्किट कर देंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। RThevenin या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कहेंगे, पहले RL को रिमूव कर दो और वोल्टेज सोर्सेज लग रखे हैं उन्हें डीएक्टिवेट कर दो। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लग रखा है, उसे आप डीएक्टिवेट करने के लिए शॉर्ट कर देंगे। तो देखिए सर्किट किस तरह से बन रहा है, 6 6 3 6 और आप पॉइंट्स को शॉर्ट कर रहे हो और यहाँ से आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर रहे हो। देखिए इन पॉइंट से अगर आपको इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, यहाँ जो पोटेंशियल रहा होगा और यहाँ जो पोटेंशियल रहा होगा वो सेम होगा। अगर मैं सिंप्लीफाई करने के लिए आपको इसे समझाना चाहूँ, सपोज ये 1 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है, मैं 1 पॉइंट यहाँ ले रही हूँ, 2 पॉइंट यहाँ ले रही हूँ, 6 6 3 6 ओम और ये आपका शॉर्ट सर्किट हो चुका है। तो देखिए आर इक्विवेलेंट आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है या आर थेवेनिन, दैट मीन्स यहाँ क्या करंट आ रहा होगा तो यहाँ और यहाँ डिवाइड हो रहा होगा। इसी तरह से अगर मैं सपोज करूँ यहाँ करंट आ रहा है तो यहाँ और यहाँ डिवाइड हो रहा है, देन ये दोनों पॉइंट शॉर्ट सर्किट है तो आप इसे कनेक्ट भी कर सकते हो। दैट मीन्स ये कुछ इस तरह का सर्किट बना होगा। अगर आपको वही समझ आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये देखिए ये आपका 3 ओम है और यहाँ पे आपका 6 ओम है और ये आपका पॉइंट है। दैट मीन्स 6 इज इन पैरेलल विद 6 and that combination is in series with 3 in parallel with 6। इन दोनों 6 और 6 इक्वल रेजिस्टेंस है, 6/2 हो जाएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6/2 और इन दोनों का क्या हो जाएगा, 3 इज इन पैरेलल विद 6। कैलकुलेट कर लीजिए, दैट मीन्स 3 + 2 आपका रेजिस्टेंस 5 ओम अगर होगा, RL की वैल्यू 5 ओम है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी इस RL पे। ठीक है, तो आई होप आपका ये लेक्चर या आपका ये क्वेश्चन क्लियर है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले व्हीटस्टोन ब्रिज का लेक्चर देखिए, उसमें हमने बहुत से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, उन पे आपकी कमांड बन जाएगी तो आप ये भी सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड। मैक्सिमम पावर की अगर अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको तो फॉर्मूला क्या याद आता है हमें, ये फॉर्मूला याद आता है, आर थेवेनिन अभी हमने फाइंड आउट करना सीखा, निकाल लीजिए। वी थेवेनिन आप फाइंड आउट कर सकते हैं सर्किट की, कर सकते हैं तो निकालिए मैक्सिमम पावर क्या रही होगी। देखिए आर थेवेनिन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कहेंगे, सोर्सेज को डीएक्टिवेट करेंगे। अब आपका सोर्स क्या है, एक करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स को हम ओपन कर देंगे, ये ब्रांच ओपन हो जाएगी। दैट मीन्स इस यहाँ से आपने इसे ओपन कर दिया, अब इस पूरी ब्रांच में कुछ भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो और इन दोनों पॉइंट्स को आप ओपन कर दीजिए। देखिए यहाँ से आपको RThevenin फाइंड आउट करना है, बाकी का सर्किट आपका ओपन हो चुका है। तो अगेन देखिए यहाँ से अगर सपोज या तो इसे यहाँ इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पॉइंट्स बाहर निकाल लीजिए या यहीं समझ लीजिए इन दोनों में क्या रहा होगा, करंट डिवाइड हुआ होगा, फिर जो भी करंट आ रहा है वो 1 और 2 में तो सेम ही रहा होगा। तो ये किस तरह का सर्किट बन रहा है, सपोज ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये दोनों सीरीज में है, 1 + 2 इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा 3। अगेन 3 और 4 सीरीज में है, 7। तो आपके पास आर थेवेनिन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 इन पैरेलल विथ 3 और 7 × 3 7 + 3। वैल्यू आपके पास आती है 2.1 ओम। आर थेवेनिन की वैल्यू हो चुकी है 2.1 ओम। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, वी थेवेनिन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी थेवेनिन को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, अब करंट सोर्स तो रहेगा आपके पास, टर्मिनल्स को आप ओपन सर्किट कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ वी थेवेनिन। देखिए ये आपके पास वी थेवेनिन, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव वी थेवेनिन रही होगी। तो आप
इस लूप में लगा सकते हैं। अगर आपको ये करंट्स पता चल जाए तो इनमें वोल्टेज ड्रॉप्स कितनी हो रही होंगी वो फाइंड आउट कर पाएंगे हम, और हम केवीएल लगा के VThevenin फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए 20 एम्पियर का करंट यहाँ से आ रहा है, ये दोनों अब करंट एक पॉइंट के लिए इस VThevenin को भूल जाइए। अगर मैं इसे भूल रही हूँ तो देखिए करंट आ रहा है, यहाँ तो जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ से तो ओपन सर्किट हो रहा है, 1 और 3 में जा रहा होगा, यहाँ से 2 और 4 में जा रहा होगा। तो ये सर्किट किस तरह से सिंप्लीफाई अगर हमें करना है, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए ये किस तरह से बना होगा। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। एक VThevenin को भूल जाइए, इस पे आएंगे हम। तो ये क्या है, 1 और 3 सीरीज में है, 2 और 4 सीरीज में है, और इनका कॉम्बिनेशन जो है पैरेलल में है। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 4 इन पैरेलल विद 6। देखिए ये कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। कुछ इस तरह का सर्किट बन रहा है। यहाँ 4 है और यहाँ 6 है। अब देखिए दो पैरेलल रेजिस्टेंसेस हैं, यहाँ पे 20 एम्पियर करंट आ रहा है, तो इन दोनों में डिवाइड हुआ होगा। हम करंट की वैल्यू में ही इंटरेस्टेड हैं क्योंकि हमें केवीएल इक्वेशन लगानी है, VThevenin फाइंड आउट करना है। तो अगर हम किसी भी लूप को लेंगे तो हमें करंट्स की वैल्यू चाहिए, तो करंट्स की वैल्यू ही VThevenin को फाइंड आउट करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं पहले। तो देखिए अगर मैं कहूँ कि 4 ओम में कितना करंट रहा होगा करंट डिवीजन रूल से, तो 20 सोर्स करंट इंटू पैरेलल ब्रांच रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ दिस रेजिस्टेंसेस, 4 प्लस 6। तो ये आप देखिए फाइंड आउट करके क्या वैल्यू आती है। ये वैल्यू रही होगी 12 एम्पियर। अगर 12 एम्पियर यहाँ जा रहा है, यहाँ से 20 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ कितना गया होगा, जितना 12 के बाद यहाँ बचा। या फिर से आप करंट डिवीजन रूल लगा लीजिए, उससे फाइंड आउट कर लीजिए। ये केसीएल इक्वेशंस लगाई, 20 यहाँ आ रहा है, 20 यहाँ आ रहा है, यहाँ पे 12 जा रहा है, तो बाकी का जितना बचा वो इस ब्रांच में ही जा रहा होगा। तो ये आपके पास 8 ओम हो चुका है। तो देखिए दैट मीन्स इस ब्रांच में आपके पास 12 है, इसमें 8 है। दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास 12 एम्पियर है और यहाँ पे आपके पास 8 एम्पियर है। अब करंट्स की वैल्यू आपको पता चल गई। अब यहाँ लगा लीजिए केवीएल, केवीएल लगा लीजिए और फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए हम अगर लूप इस तरह से घुमाना चाह रहे हैं, अब आपका करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और हम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट मीन्स नेगेटिव आएगा। नेगेटिव ऑफ 12 इंटू 1 विल बी द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस 1 ओम रेजिस्टेंस। देन नेक्स्ट वोल्टेज ड्रॉप क्या रहा होगा, अब जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा। तो ये वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 8 इंटू 2। 8 आपके पास करंट की वैल्यू है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है। देन नेगेटिव ऑफ VThevenin इज इक्वल टू 0। इससे आप VThevenin की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए VThevenin की वैल्यू क्या आ रही है, कैलकुलेशन करेंगे तो 4 वोल्ट रही होगी। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फाइंड आउट करनी है, इनमें ये वैल्यूज पुट कीजिए और देखिए क्या वैल्यू आती है। 4 स्क्वायर अपॉन 4, RThevenin की वैल्यू आपके पास 2.1 थी, तो आपके पास मैक्सिमम पावर रही होगी 40 अपॉन 21 वॉट्स। तो देखिए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, आपको पास मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफर होती है आरएल को, वो आपको फाइंड आउट करना था। व्हीटस्टोन ब्रिज के ये क्वेश्चंस हैं, आपको RThevenin फाइंड आउट करना आना चाहिए। RThevenin आपने फाइंड आउट कर लिया, देखिए किस तरह के सर्किट बन रहे हैं। RThevenin फाइंड आउट कर लिया, देन VThevenin फाइंड आउट करनी है। VThevenin भी RL के क्रॉस रही होगी, तो VThevenin फाइंड आउट करने के लिए कोई भी लूप हमें चाहिए तो करंट्स की वैल्यू चाहिए होगी। केवीएल इक्वेशन केसीएल सॉरी केवीएल इक्वेशन लगाने के लिए तो हमने देख लिया कि करंट किस तरह से डिवाइड हो रहा है, ब्रांचेस में किस तरह से करंट जा रहा है, वो हमने करंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। देन इस लूप में देख लीजिए यहाँ पे 12 ही है, इस पूरी ब्रांच में 12 जा रहा होगा, इस पूरी ब्रांच में 8 जा रहा होगा। तो आपने उस अकॉर्डिंग केवीएल लगा लिया, VThevenin की वैल्यू फाइंड आउट कर दी और भी मैक्सिमम में ये वैल्यूज पुट करी, तो आपके पास मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफर हुई लोड पे वो फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ RL फॉर मैक्सिमम पावर। अगर ये RL की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, करी जा सकती है। दैट मीन्स RThevenin इस पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करना है। इसे ओपन कर दीजिए
वोल्टेज सोर्सेस को डीएक्टिव कर दीजिए। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, यहाँ शॉर्ट हो जाएगा और सर्किट ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे आपको आर इक्विवेलेंट या आर थेवेनिन फाइंड आउट करना है, करा जा सकता है। ये पूरा का पूरा शॉर्ट हो चुका है, तो अगर मैं इसे 1 पॉइंट सपोज कर रही हूँ, यहाँ 1 वोल्टेज है या ए पॉइंट सपोज कर रही हूँ, तो ये भी तो ए रहा होगा। तो इसे मैं किस तरह से ड्रॉ करा जा सकता है, देखिए ये आपका ए पॉइंट है, इसी ए पॉइंट पे 4 ओम है और यही ए पॉइंट, इसे अगर मैं यहाँ लगाऊं तो ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है और ये आपका ये बी पॉइंट है। और आर इक्विवेलेंट कहाँ से फाइंड आउट कर रहे थे, इस सॉरी ये ए पॉइंट से और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ से आप आर थेवेनिन या आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए ये दोनों क्या हो रहे हैं, पैरेलल में हो रहे हैं। 4/2 इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 6 है। इन दोनों पॉइंट से आपको फाइंड आउट करना है। ये दोनों, इन दोनों में करंट सेम रहा होगा, ये सीरीज में है। 1 + 2 3 इज इन पैरेलल विद 6। दैट मीन्स इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए क्या आता है। आर थेवेनिन और आर एक्स की वैल्यू क्या रही होगी, 2 ओम। 2 ओम की अगर वैल्यू है तो आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अक्रॉस आर एल। देखिए आर एल पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो कितनी हो रही होगी, वो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक सर्किट बन रहा है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए हमने देखा था एक कंडीशन रहती थी दैट दिस रेजिस्टेंस इनटू दिस रेजिस्टेंस, अगर मैं कहूँ 2 इंटू आर, अपोजिट ब्रांच के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट कर दूं और इक्वल टू अपोजिट ब्रांचेस के रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट कर दूं, अगर ये इक्वल हो जाए, इक्वल है इस केस में, तो हम क्या कहते थे, यार ब्रिज इज बैलेंस्ड। और बैलेंस्ड ब्रिज होने का क्या मतलब था कि आपकी इस इंटरनल ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अब आपके केस में वो IRL है, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर आपको पावर फाइंड आउट करनी थी, इसमें करंट कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं फ्लो हो रहा है, क्योंकि आपकी जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड हो चुका है। तो पावर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करी हमने, सिर्फ ये चेक करा कि आपका जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड है या नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन तो हमने पहले भी करा था, तो हमने उसमें अगर हम उसके लिए चेक करें कि हमारे पास मैक्सिमम पावर की वैल्यू आ गई थी, बट हम कोई भी क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपको इस वैल्यू में RL, इसमें जो मिडल ब्रांच है, इसमें अगर मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए कि आप ये चेक करें कि ब्रिज बैलेंस तो नहीं हो रहा। तो इतनी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी। अगर ब्रिज बैलेंस हो रहा होगा तो सीधा सीधा सा यहाँ कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। अगर यहाँ कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तो पावर की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखें, इस क्वेश्चन में हम देखें, तो अपोजिट आर्म्स का प्रोडक्ट लेंगे रेजिस्टेंसेस का, 4 इंटू 1, और सेकेंड क्या है 3 इंटू 2। क्या ये इक्वल हो रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, दैट मीन्स ये इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। और हमने देखा है अगर बैलेंस्ड, अगर ये ब्रिज बैलेंस्ड होता तो ये कैलकुलेशन आप करते तो ये 0 आने वाला था। ठीक है, तो सबसे पहले आप चेक करिए, अगर आपसे इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितनी मैक्सिमम पावर आ रही है, इस रेजिस्टेंस में कितनी मैक्सिमम पावर आ रही है, ये पूछी गई है। और आपका क्वेश्चन जो है वो ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का बनता है, तो पहले कंडीशन चेक करिए कि ब्रिज बैलेंस है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर टू ऑब्टेन मैक्सिमम पावर फ्रॉम सोर्स टू लोड। ठीक है, ये आपके पास सोर्स सर्किट है, ये आपके पास लोड सर्किट है। अब एक रेजिस्टेंस ना होकर दो रेजिस्टेंसेस हैं जो पैरेलल में है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाए। तो हम कहेंगे कि सोर्स का रेजिस्टेंस आर एस जो कि 2 ओम है, अगर ये लोड रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए,
अब लोड रेजिस्टेंस भी एक रेजिस्टेंस नहीं है। लोड में कितने रेजिस्टेंसेस हैं? 2 रेजिस्टेंसेस हैं और वो दोनों आपस में पैरेलल में लगे हैं। तो लोड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इसका इक्विवेलेंट, इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करेंगे। वो क्या है? 4 इंटू आर, 4 प्लस आर, और इसे इक्वेट कर देंगे सोर्स रेजिस्टेंस के, जो कि जिसकी वैल्यू है 2। तो आपके पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगी। और आपको आर की वैल्यू चाहिए तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या वैल्यू आती है। 4 ओम आपकी एक वैल्यू रही होगी। तो जरूरी नहीं है कि लोड जो है सिंपल एक रेजिस्टेंस हो, लोड सर्किट अलग हो सकता है, सोर्स सर्किट अलग है। आपको मैक्सिमम पावर की कंडीशन आपको पता है कि जब सोर्स रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। तो लोड सर्किट पे जो भी लोड सर्किट है उसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, उसे कैलकुलेट करके कंडीशन अप्लाई कर सकते हो और आपके पास आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर टू ऑब्टेन द मैक्सिमम पावर फ्रॉम सोर्स टू लोड। अब ये लोड है और ये आपका सोर्स है। देखिए लोड रेजिस्टेंस में इस आर की वैल्यू क्या रही होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए एक लोड, इस तरह का कोई भी एक नेटवर्क है तो हम क्या कहते हैं, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सोर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या लोड का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करें, कर सकते हैं थेवेनिन थ्योरम लगा के। तो सपोज लोड का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे मैं कंसीडर कर रही हूँ आर एल, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अगर हमें करनी है तो क्या रहा होगा, इस लोड सर्किट पे जो रेजिस्टेंस रहा होगा वो अगर सेम रहा होगा इस सोर्स का तो आपके पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हुई होगी। बिल्कुल ये हमें पता है। अब दो इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं तो 10 वोल्ट का यहाँ वोल्टेज सोर्स लग रखा है तो 5 वोल्ट एक रेजिस्टेंस में वोल्टेज डेवलप होगी और दूसरे रेजिस्टेंस में भी इसी तरह से 5 वोल्ट रही होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये वोल्टेज हमें मिल गई। दैट मीन्स इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है? 5। या हम सीधा सीधा कहते हैं कि ये लोड रेजिस्टेंस है, ये समझाने के लिए आपको कर दिया गया। अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर है दैट मीन्स सोर्स में रेजिस्टेंस में जितनी वोल्टेज है उतनी ही लोड में वोल्टेज है। जितनी पावर आपका सोर्स प्रोवाइड कर रहा है उसका हाफ यहाँ डिसिपेट हो रही है, हाफ यहाँ डिसिपेट हो रही है। इस तरह के कंसेप्ट हम अपने क्लियर कर चुके। तो देखिए अब अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो आप केवीएल लगा सकते हैं, यहाँ केवीएल लगा दीजिए, ठीक है। तो केवीएल लगाने के लिए आपको एक चीज फाइंड आउट करने की जरूरत है, आपको आर तो आपको फाइंड आउट करना है और यहाँ पे कुछ एक आई भी रहा होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। तो हमें पता है, या तो आप पूरा लूप कंसीडर कर लीजिए या आप कहें कि 2 ओम के क्रॉस पे तो 5 वोल्टेज है तो 5 इज इक्वल टू 2 इंटू आई। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/2। ये आपके पास करंट की वैल्यू आ गई। 2.5 एम्पियर करंट आपका यहाँ से सोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, 2.5 ही पूरे के पूरे सर्किट में जा रहा होगा। तो अब देखिए यहाँ लगा लीजिए, अब क्या कहेंगे, या यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, जो भी लूप आपको सही लगता है उस लूप में आप केवीएल इक्वेशन लगा लीजिए। मैं सपोज यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, -3 वोल्ट प्लस, अब देखिए वैल्यू क्या रही होगी, इसमें वोल्टेज ड्रॉप की, करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन है, मैं लूप अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रही हूँ, दैट मीन्स एक नेगेटिव का साइन आएगा। आर और करंट की वैल्यू क्या है? 2.5। देन यहाँ अगर इस लूप को कंसिडर करें तो यहाँ वोल्टेज क्या है? +5 इज इक्वल टू 0। इससे आप आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने ये वाला लूप कंसिडर करा होता तो उससे भी फाइंड आउट हो जाती। क्या लूप लगाते हैं? -10 +2 इंटू करंट की वैल्यू क्या आ रही है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस 2.5, देन प्लस रेजिस्टेंस R इंटू 2.5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फाइंड आउट कर पाते। तो जो भी लूप आपको सही लगता है आप उस लूप में लगाइए और फाइंड आउट कीजिए। जो भी आपके डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, कोई भी मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपके आंसर सही होने चाहिए, कैलकुलेशंस करेक्ट होनी चाहिए। रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है कैलकुलेशन करके 0.5
8 ओम्स। ये कैलकुलेशंस कर लीजिएगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड VA। VA सर्किट में यहाँ गिवन है टू ऑब्टेन मैक्सिमम पावर फ्रॉम सोर्स टू लोड। ठीक है, ये आपके पास सोर्स सर्किट है इतना सा। देखिए हमने दो तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहले तरह के क्वेश्चंस में हमारे पास सोर्स का एक कॉम्प्लेक्स सा सर्किट था और लोड पे आपका एक रेजिस्टिव सर्किट था। अब इन क्वेश्चंस में ये जो हम लास्ट 2-3 क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसमें लोड का एक कॉम्प्लेक्स सा सर्किट है और सोर्स का एक सिंपल सा सर्किट है। तो वो लोड का जो सर्किट है वो भी हमें सॉल्व करने आता है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा जितने भी मेथड्स हमारे पास हैं उनसे। तो देखिए, अगर लोड का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लें और मैक्सिमम पावर अगर ट्रांसफर करवानी है तो वो रेजिस्टेंस RL शुड बी इक्वल टू दिस 100 ओम। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ 100 ओम है, RL भी अगर 100 ओम हो जाए तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ कितना रहा होगा 50 वॉट, यहाँ कितना रहा होगा 50 वोल्ट्स, इक्वली डिवाइड होगी ये वोल्टेज जितना सोर्स प्रोवाइड कर रहा है आ रहा है 50 वोल्ट, यहाँ पे डिसिपेट होगा, 50 यहाँ होगा। अब देखिए दैट मीन्स इस पूरे लोड के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, पॉजिटिव नेगेटिव 50 वोल्ट। और यहाँ पे दो पैरेलल ब्रांचेस हैं, दैट मीन्स यहाँ 50 वोल्ट है, यहाँ भी 50 वोल्ट है, तो मैं इसे यहाँ 50 वोल्ट लिख सकती हूँ पॉजिटिव, और ये वो नेगेटिव या ग्राउंड टर्मिनल है जहाँ पे ये 50 वोल्ट है। अगर यहाँ 50 वोल्ट आपको पता चल गया है तो क्या याद आता है, नोडल एनालिसिस लगा दें। नॉन रेफरेंस पे आपको वोल्टेज पता चल चुकी है, या फिर पहले जब हम नोडल एनालिसिस लगाते थे तो वी सपोज करते थे और ब्रांच करंट्स केसीएल इक्वेशन लगा के ब्रांच करंट का समेशन इक्वल टू 0 कर देते थे। तो यहाँ पे तो आपको वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, तो आप उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, इन सब में ये सपोज करके चलेंगे कि सारे करंट आउटगोइंग है। तो इस ब्रांच का अगर मुझे करंट बनाना है तो मैं क्या कहूंगी, 50 माइनस ऑफ 20 अपॉन रेजिस्टेंस 100, प्लस अगर इस ब्रांच का करंट बनाना है तो 50 अपॉन रेजिस्टेंस 200, प्लस अगर इस ब्रांच का करंट बनाना है तो 50 माइनस ऑफ VA अपॉन 50 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन गई है जिसमें एक ही वेरिएबल है VA और वही वेरिएबल हमें चाहिए, तो VA आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्या वैल्यू आती है, आपकी वैल्यू आ गई 7.5 वोल्ट। तो आप इन क्वेश्चंस में अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका जो भी इन लेक्चर्स का PDF है वो टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाता है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए ला रहे हैं, आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, ये वीडियोस पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इन वीडियोस को, ताकि उनके लिए भी हेल्प रहे। थैंक यू।